वंदे पुरुषोत्तमम। साधन भजन करना हो, चाहे भौतिक कोई कार्य करना हो, सारे कार्य के मूल में हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यकता होता है। इसलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, हमारा ये देह श्री विग्रह मंदिर है। ये सुंदर का मंदिर है, जहाँ जो सुंदर हैं, जो हमारे सबसे प्रिय परम हैं, उन्हीं का निवास स्थान है ये देह। इसलिए इस शरीर को सुंदर रखना हमारा कर्तव्य है। वर्तमान ये जो महीना चल रहा है, इस समय डायरिया का बड़ा प्रकोप है, जिसको हिंदी में दस्त कहते हैं। लूज मोशन आती हैं, इसके साथ साथ वॉमिटिंग भी हो जाती हैं। इस चीज़ को होने का कारण अगर हम देखें तो ये वायरस से भी होते हैं, बैक्टीरिया से भी होते हैं, पैरासाइट से भी होते हैं। और ये अक्सर ये कॉन्टामिनेटेड जो फूड होते हैं, ये सारे जो इसी के माध्यम से यही बैक्टर बन करके हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। और लूज मोशन का ये दूसरा भी एक तरीका होता है, जो भोजन हम लेते हैं, ओवर डाइटिंग करते हैं, इंडाइजेशन के अंदर भी हम भोजन को, हार्ड फूड को ले लेते हैं। तो जो भी भोजन हम लेते हैं वो भोजन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना हो करके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहाँ सड़ने लगते हैं। और सड़ने से टॉक्सिन जो क्रिएट होते हैं, और वो टॉक्सिन हमारी बॉडी के फेवरेबल नहीं होते हैं, वो अनफेवरेबल होते हैं। इसलिए हमारे बॉडी चाहता है कि उसको बाहर निकाल दे। तो बाहर निकालने का जो प्रोसेस होते हैं, वॉमिटिंग के माध्यम से हमारी डिफेंस मैकेनिज्म के तहत हमारी वॉमिटिंग करके टॉक्सिन को बाहर करते हैं। लूज मोशन के रूप से उस टॉक्सिन को बाहर कर दिए जाते हैं ताकि हम स्वस्थ हो जाएं। लेकिन ये जो वॉमिटिंग के साथ साथ, लूज मोशन के साथ साथ हमारी बॉडी की जो फ्लूइड हैं, वो वाटर काफ़ी लॉस हो जाता है, मिनरल्स का लॉस हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस हो जाते हैं। उससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और इस समय ज़रूरत है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, रिहाइड्रेशन। इसलिए रिहाइड्रेशन की ज़रूरत है, जो ORS कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन से नाम से जाने जाते हैं। इसलिए ORS की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाना चाहिए। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, ये लूज मोशन को कैसे हम मैनेजमेंट करें। लेकिन मैनेजमेंट की बात मैं ना तो अंग्रेजी में अंग्रेजी दवाई के साथ करूँगा, मैं आयुर्वेदिक एवं जो घरेलू जो उपचार हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। आज मैं एक विशेष बात बताऊँ कि आप लोगों को भी, जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप लोगों के पास कोई भी इस बीमारी के संबंध में कोई चीज़ की जानकारी अगर लेनी है, तो इस वीडियो में आप कमेंट्स कीजिएगा। और मैं ये जितने भी कमेंट्स आएंगे, और उस कमेंट्स में से 2 या 3 कमेंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करूँगा, जो भी मेरा वीडियो रहेगा। और उस वीडियो में मैं उसका आंसर भी दूंगा, और उस बीमारी को किस तरीके से हम नेचुरली इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हम नेचुरल ही हम आयुर्वेदिक के ही डॉक्टर हैं, और हम ये परम पिता के, मूलतः हम परम पिता के सेवक हैं। और उस सेवक के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखना यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज है आज के युग में। और इस स्वस्थ रखना भी एक कला है, और इसे हमें स्वस्थ रखना है, क्योंकि हमें परम पिता का कार्य करना है। तो इसलिए हमें निरोग काया बनाना है। तो आज हम जो बात कर रहे थे कि हमारी जो लूज मोशन में हम क्या करें। हम डॉक्टर के पास अगर जाने की व्यवस्था नहीं है, हम घर पे कुछ व्यवस्था हमारे पास नहीं है, हम उसको ORS घर पे बना सकते हैं। 1 पिंच नमक लेंगे, 1 पिंच हम जो है शुगर लेंगे, और शुगर ले करके हम उस पानी में घोल करके उसको हम पिएंगे, या नींबू पानी बना करके भी हम पिएंगे। जितना मात्रा में हमारी बॉडी में से फ्लूइड का लॉस होता है, उतना मात्रा में हमारी इस फ्लूइड को इंटेक करना है, इस पे हमें ध्यान देना है। और हम जो नारियल है, हरा नारियल जो बंगला में डाब बोलते हैं, इसका पानी भी हमारे डायरिया के लिए, वॉमिटिंग के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और इसके अलावा भी हमारे घर पे पुदीना भी है, तुलसी के पत्ता भी हैं। तो 4 पुदीना के पत्ते, 4 तुलसी के पत्ते, 1 लौंग और 4 काली मिर्च और 4 चम्मच, ये सब एक साथ मिक्स करके, और 4 चम्मच शहद मिला करके जब हम इसी को पिलाते हैं, चाटते हैं, तो इससे हमारा वॉमिटिंग रुक जाती है। ये वॉमिटिंग रुकने का भी एक तरीका है। और उसके अलावा जो हम
और जो ब्लैक टी के रूप में जब हम लेते हैं, ब्लैक टी में क्या क्या होना चाहिए, उसमें 1 कप पानी लेते हैं, फिर उसमें आधा चम्मच चायपत्ती डालते हैं और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, अदरक का रस उसमें डाल देते हैं, तुलसी पत्ते का रस डाल देते हैं और थोड़ा सा मुलेठी उसमें डाल देते हैं और इसे डाल करके हम इसको ब्लैक टी के रूप में बना करके दिन में 2 बार या 3 बार अगर हम इसको पीते हैं तो हमारा लूज मोशन भी इससे समाप्ति हो जाती है। और जो हमारे पेट का जो दर्द है, उस दर्द के लिए जो धनिया और जो सौंफ, हमने आधा धनिया को पीस लेते हैं, आधा धनिया भून लेते हैं, आधा धनिया कच्चा रखने देते हैं और इस जो आधा धनिया पीस लिया, आधा धनिया कच्चा रख दिया और उसी के बाद ये पानी में हम इसको मिला करके इसको छान के जब हम पी लेते हैं तो हमारा पेट का दर्द भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो ये कुछ घरेलू नुस्खा है। इसमें और एक नुस्खा है जो लोग कर पाते हैं, जिसकी बस्ती देने का जानते हैं, बस्ती लेना जानते हैं। जो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं कि घर पे ही अपने आप बस्ती लेते हैं, एनिमा लेते हैं। तो इस एनिमा के लिए भी जो ठंड पानी है फ्रिज का, और फ्रिज का ठंड पानी से अगर हम एनिमा लेते हैं तो इस एनिमा के जो बस्ती है, ये जो बस्ती हैं, इससे भी हमारा लूज मोशन ठीक हो जाते हैं। और एक छोटा सा जो टूक है, छोटा सा जो हमारा नुस्खा है कि जो तौलिया होते हैं, तौलिया को फ्रिज के पानी में हम भिगो ले और भिगो करके उसको निचोड़ करके हम पेट को ढक दे, 10 से 15 मिनट के लिए ढक दे। इससे भी जो है हमारा ये लूज मोशन का आना रुक जाते हैं और इससे हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। और ये सारे चीज़ करने के बाद अगर असफल होते हैं तो उस समय हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से हमें सलाह लेनी चाहिए। और जो अंग्रेजी मेडिसिन है मैं उस बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आयुर्वेद में रह करके और इस नेचुरोपैथी के ऊपर विश्वास करके हम जब रहेंगे और जब प्रयास करेंगे तो इससे हम बिना पैसे से हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।